लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने वाला बिल आज लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े, जिसका मतलब है कि इस बिल ने सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया और अब यह बिल राज्यसभा में पेश होगा और इसे राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार के पास विशेष सत्र में अब 2 दिन बचे हैं, क्योंकि यह सत्र 22 सितंबर को समाप्त हो रहा है। लोकसभा में आज जब इस बिल पर बहस हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसका श्रेय लेने की जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल वो लेकर आई थी, यह उसका विचार है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि जो गोल करता है मैच वही जीतता है, इसलिए बिल उसका है क्योंकि वो बिल लाए हैं, पास भी वही करा रहे हैं, इंप्लीमेंट भी वही करेंगे, इसलिए इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए। माननीय सदस्य, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हां 454 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि वो 2 सांसद, पूरे लोकसभा में वो 2 सांसद कौन थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। तो ये 2 सांसद जो थे वो थे AIMIM पार्टी के सांसद, जिनमें एक सांसद स्वयं इस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ वोट डाला है। वोटिंग से पहले इस बिल पर आज लोकसभा में लंबी बहस हुई, जिसमें ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। आज की सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने आज वैसी गलती नहीं की जैसी गलती उसने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान की थी और आज उन्होंने सोनिया गांधी को मैदान में उतारा और आज लंबे समय के बाद सोनिया गांधी सदन में बोली और आज ही के दिन सोनिया गांधी के जो पुत्र हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी सदन में आज एक लंबा चौड़ा इसी मुद्दे पर भाषण दिया है। आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, अब ये देखिए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं। Don't worry, don't be scared, वेट इसका डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है, तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व होगा, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे
केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, देश के आम लोगों से पूछूं कि भारत की आबादी किन दो हिस्सों में बटी हुई है, तो लोग कहेंगे एक पुरुष और दूसरी महिलाएं। और ये जो बिल है ये महिलाओं के लिए आ रहा है और इसमें जो भी महिलाएं हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप नेताओं के चश्मे से देखेंगे, नेताओं के लेंस से अगर आप देखेंगे, तो आपको दूसरी तस्वीर दिखेगी। क्योंकि जो पार्टी जिन जातियों और धर्म की राजनीति करती हैं, अब वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से उन जातियों, उन समुदायों और उन धर्मों को इस महिला आरक्षण में ही अलग से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। यानी महिलाओं को तो अभी आरक्षण मिला नहीं, उससे पहले ही लोग उस आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण की मांग करने के लिए आ गए। जैसे कांग्रेस की मांग है कि इस 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो। नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। यानी दलित और आदिवासी समुदाय के लिए जो पहले से सीटें आरक्षित हैं, उससे अलग महिलाओं के लिए अनारक्षित सीटों में से आरक्षण मिले। मायावती की बीएसपी भी यही कह रही है, वो भी दलितों और पिछड़ों की राजनीति करती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये कह रही है कि इस महिला कोटे में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ये सभी विपक्षी दल इसलिए ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में लाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के वोट बैंक में ओबीसी समुदाय के वोट पिछले कुछ चुनाव में काफी कम हो गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 58% ओबीसी वोट मिले थे और उस समय यूपीए को सिर्फ 18% ओबीसी समुदाय के वोट मिले थे। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।